जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत, निदेशक ऋषिराज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली। मेरे प्यारे साथियों, आज आपकी हाई डिमांड के ऊपर एक वीडियो बनाना जा रहा है आसाम राइफल के ऊपर। आसाम राइफल ट्रेडमैन की भर्ती जो आई है उसमें अच्छी खासी पोस्ट है और 1484 पोस्ट के लिए आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। ये कल मैंने फेसबुक पे आपको नोटिफिकेशन दिया था कि आज आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आपकी बात को मैंने पूरा किया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तभी आपको सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे। मैंने देखा है बहुत से बच्चे को वो 1 मिनट का वीडियो देखते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि सर इसका नोटिफिकेशन कब निकलेगा, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कितना मुझे दौड़ना पड़ेगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं इसके लिए योग्य हूं या नहीं हूं। प्यारे साथियों, अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में होगा। और वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दो कि आपको पता है पिछले 1.5 साल से भारतीय सेना की भर्ती रुकी हुई है, एग्जाम भी नहीं हो रहा है, तो उस गम के बीच एक खुशी का माहौल आया है। और इस खुशी के माहौल को अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो प्लीज आप इसके अंदर आवेदन जरूर करिए। तो हम डिटेल से जानकारी देंगे, आपको एक एक चीज की जानकारी देंगे और आपको वीडियो को अंत तक देखना है। और आपको लगे कि आप अपने किसी दोस्त का, रिश्तेदार का, भाई बंधु का फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो आप उसको शेयर जरूर करिए ताकि इस वीडियो को वो भी डिटेल से देखकर सारी जानकारी अर्जित कर सके। तो दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम बर्बाद हम नहीं करेंगे, तो तुरंत आते हैं उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर जो आपको इस आसाम राइफल ट्रेडमैन की भर्ती के बारे में इंपॉर्टेंट है और आपके काम आने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये आसाम राइफल ट्रेडमैन्स रिक्रूटमेंट, मैंने हेडिंग लिखी हुई है, अगर आप देखना चाहे देखिए। यहां पे लिखा है आसाम राइफल्स ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट ऑनलाइन। ऑनलाइन दोस्तों सबसे मेन कॉन्सेप्ट है आपका कि आपने मुझसे पूछा था कि ये ऑनलाइन कब से हो रहा है। दोस्तों, बहुत सारे जगह पर 26 अप्रैल दिखाया हुआ है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 30 अप्रैल दिखाया हुआ है। तो आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, तो आप 30 अप्रैल को इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अगर आपने 30 अप्रैल के बाद में ज्यादा वेट किया तो हो सकता है आपकी साइट हैक हो, तो आपके लिए बेटर है कि आप 30 अप्रैल को इंपॉर्टेंट लेके चले। अभी हम पोस्ट की बात करेंगे कि कौन से ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट है, एज क्राइटेरिया क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो एक एक चीज को आप ध्यान से सुनिए। और मेरा कैमरामैन इतना प्यारा है कि आपको हर चीज को जूम करके दिखाएगा। अगर आपको लगता है कि आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाद में आपके काम आएगा। कैमरामैन का सारा कमाल है, देखिए यहां पे। तो चलती पहले पोस्ट, ब्रिज एंड रोड। ये पोस्ट का नाम है ब्रिज एंड रोड। इसमें टोटल पोस्ट है 17 और एज है इसमें 18 से 23 साल। 18 से 23 साल, 10th पास प्लस डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर ब्रिज। अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा है और आप 10वीं पास है और आपकी एज 18 से 23 के बीच में है, ये मैं जनरल कैटेगरी के बीच बता रहा हूं, 18 से 23। अगर यहीं पे आप ओबीसी में है तो आपको 3 साल की अतिरिक्त छूट, अगर आप एससी और एसटी में है तो आपको 5 साल की अतिरिक्त छूट है। तो आपके लिए ये अच्छा खासा एक मौका है। यहां पे अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप ब्रिज एंड रोड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आर्मोरर के लिए टोटल वैकेंसी है 48, 18 से 23 वही एज क्राइटेरिया है और इसमें सिंपल 10वीं पास मांगा है। लेबोरेटरी असिस्टेंट वैकेंसी है 13, 18 से 23 और इसमें भी 10वीं पास मांगा है। नर्सिंग असिस्टेंट, ये बहुत अच्छा मौका है। जो बच्चे भारतीय सेना में मेडिकली अनफिट हो गए या नहीं लग पाए, 100 वैकेंसी है, एज है 18 से 23 और यहां पे 12th पास विद बायो होना चाहिए। दोस्तों, नोटिफिकेशन में इसमें थोड़ा मिस्टेक दे रखा है, वहां पे केवल 10th पास दिखा रखा है, ऐसा नहीं है। यहां पे आप 12वीं पास होने चाहिए और आपके पास में बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। यहां सबसे बढ़िया बात यह है कि किसी भी पोस्ट के लिए कोई परसेंटेज नहीं मांगी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जैसे आर्मी के अंदर मांगा जाता है। तो यहां पे 12th पास विद बायो है तो आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं यानी योग्य है। आगे चलते हैं, आया पैरामेडिकल। आया जनरली फीमेल भी होती है इसमें। यहां पे वैकेंसी आपके पास में टोटल 15,
18 से 23 साल, और यहां पे आप 10वीं पास होने चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, नंबर ऑफ पोस्ट 10। यहां पे एज क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हुआ है, यहां पे 18 से 25 है, 12th पास प्लस डिप्लोमा इन वेटनरी साइंस। अगर वेटनरी साइंस में आपके पास डिप्लोमा है और आपकी एज 18 से 25 है, यहां पे फिर वो रूल लागू होता है कौन सा, अगर आप जनरल में है तो 18 to 25, अगर आप ओबीसी में है तो +3 यानी 28, और अगर आप एससी और एसटी में है तो आपका 5 साल यानी आपकी 30 इयर्स तक आप इसके लिए योग्य हैं। लास्ट करते हैं दोस्तों वाशरमैन। वाशरमैन में बहुत अच्छी पोस्ट है, 80 पोस्ट है, 80 पोस्ट बहुत ज्यादा होती है, 18 से 25, और यहां पर आपको केवल और केवल 10वीं पास होना है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो चार्ट पेपर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 30 अप्रैल का इंतजार कीजिए। जैसे ही 30 अप्रैल आए आप इसके लिए आवेदन कर दें। आगे दूसरी पोस्टों के लिए और डिस्कस करते हैं दोस्तों, कुछ पोस्टें बची हुई हैं। यहां पे नेक्स्ट जो चार्ट है इसी का पार्ट है। यहां पर है क्लर्क। क्लर्क में बहुत शानदार पोस्ट है 287। मजा आ गया यहां तो पोस्ट देख के, लेकिन दोस्तों यहां पे इंग्लिश जरूरी है, इसलिए इंग्लिश सीख लीजिए आप। यहाँ पे अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये एग्जाम है वो 1 सितंबर का ही है, तो बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। ऋषिराज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली आपका वेट कर रही है इंग्लिश सिखाने के लिए। तो यहाँ पे 287 पोस्ट है, 18 to 25 ईयर्स आपका एज क्राइटेरिया है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कंडीशन है आर्मी से, 12th पास मांगा है, और 35 क्या लिखा है WPM यानी वर्ड पर मिनट। अगर आपकी स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट है और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट है, ये एग्जाम के बाद आपके टाइपिंग टेस्ट होने वाले हैं, तो आप 287 पोस्ट में एंट्री मार सकते हैं। बहुत बढ़िया मौका है दोस्तों। अब दोस्तों रिलीजियस टीचर की भर्ती यानी धर्म गुरु की भर्ती आर्मी में बहुत समय से नहीं निकल रही है, तो यहां पे आपके लिए खुशखबरी है, 9 पोस्ट है यहां पर, 18 to 25, ग्रेजुएट विद रिलेटेड सब्जेक्ट। तो दोस्तों ये रिलेटेड सब्जेक्ट जो है ये संस्कृत है और हिंदी है, लेकिन इसके बाद में आपका एक इंटरव्यू होगा जिसमें आपको धार्मिक यानी पांडितीय ज्ञान होना जरूरी है। ऑपरेटर और रेडियो एंड लाइनमैन, मजा आ गया यहां पोस्ट देख के दोस्तों, 729 सबसे ज्यादा पोस्ट यहां पर है। ऑपरेटर रेडियो एंड लाइनमैन, प्लीज गौर कीजिए यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आईटीआई मांगा है इसमें और केवल 10th पास, 729 पोस्ट बहुत ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों आप ज्यादा इंतजार मत करिए और बस इंतजार करिए, 30 अप्रैल का आवेदन कर दें और अपनी तैयारी में जुट जाए। रेडियो मैकेनिक के लिए टोटल 72 पोस्ट है, ये भी बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, और 18 to 25 ईयर्स। यहां पे थोड़ा क्या है 10th पास एंड डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड। अगर आप रेडियो मैकेनिक में आपने कोई डिप्लोमा ले रखा है तो आपके लिए मजे की बात है दोस्तों। 1380 पोस्ट, बहुत ज्यादा पोस्ट होती है। अब 1380 पोस्ट में हम 104 पोस्ट और जोड़ने वाले हैं, 104, वो है स्पोर्ट्स कोटे की, उसके बारे में भी अभी आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। टोटल पोस्ट है 1484। तो आइए ज्यादा डिले ना करें, लेकिन इसकी तरफ ध्यान दीजिए आईटीआई वाले स्टूडेंट 729। मैं बाद में आपको इसका सिलेबस भी समझाऊंगा कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है। तो आप पहले तो आवेदन की चिंता करिए। आगे चलते हैं दोस्तों, स्पोर्ट्स कोटा कौन कौन सा है, कौन कौन से गेम है और उसमें क्या मांगा है, तो चलिए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लगे हाथ, आइए। मजा आ गया आपकी बार इस पोस्ट को देख, कितनी ज्यादा पोस्ट है। देखिए दोस्तों यहां पर लिखे गेम, फुटबॉल, बॉक्सिंग, रोविंग, आर्चरी, क्रॉस कंट्री, एथलेटिक्स, पोलो, और टोटल पोस्ट है मैंने आपको बताया था 104। यहां पे मेल और फीमेल को लगभग बराबर हिस्सा दिया है, महिलाओं के साथ में कटौती नहीं की है यहां पे। तो फुटबॉल में 10 पुरुष 10 महिला, बॉक्सिंग में 11 पुरुष 10 महिला, यहां एक पोस्ट कम दे दी महिलाओं को, कोई बात नहीं।
रोविंग, यहां महिला को ज्यादा दे दी 2 पोस्ट, यहां पुरुष को 8 ही, यहां पे महिलाओं को ज्यादा ऊपर ले जाया गया। आर्चरी यानी तीरंदाजी 9 पोस्ट पुरुष के लिए और 6 पोस्ट महिलाओं के लिए। क्रॉस कंट्री पुरुषों के लिए 10 और एथलेटिक्स में भी 10, यहां महिलाओं का खाता नहीं खुला है। और यहां पे चलिए पोलो, घुड़सवारी, मजा आ जाएगा अगर आप चले जाओगे तो 4 प्लेयर, महिलाओं को 6। तो दोस्तों ये टोटल 104 पोस्ट है और इनके लिए भी आवेदन 30 अप्रैल को ही शुरू होगा। अब आपने मुझसे पक्का क्वेश्चन करने वाले हो, जब तक मैं नहीं बताऊंगा इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपने स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे गेम खेला हुआ है तो यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दीज पोस्ट, आप सभी इन पोस्टों के लिए योग्य है अगर आपने स्टेट और नेशनल लेवल पे गेम खेला हुआ है। तो फिर भी कोई डाउट है तो ऋषिराज डिफेंस एकेडमी सदैव आपके साथ है। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछिए। अब चलते हैं दोस्तों, आपने पक्का आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है मुझे कितना दौड़ना पड़ेगा, मेरी हाइट तो कम है, मेरा मेडिकल पॉइंट है। चलिए लगे हाथ उसकी भी चर्चा करते हैं दोस्तों। पीएसटी एंड पीटी, तो पहले पीएसटी की चर्चा करते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और बाद में बात करेंगे पीईटी यानी फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट। तो चलिए करते हैं मजेदार बात। यहाँ पे आपकी हाइट कितनी चाहिए, तो जनरल, ओबीसी और एससी 170 सेंटीमीटर पुरुषों की और 157 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। बढ़िया बात है। यहां पे एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके लिए भारी छूट है 162.5 मेल के लिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। अब आइए चेस्ट एक्सपेंशन, छाती कितनी फुलानी है आपको और छाती होनी कितनी चाहिए। तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 80 से 85, किसी की कम हो तो चिंता ना करें, ऋषिराज डिफेंस एकेडमी आपकी चेस्ट भी पूरी कर देगी। यहां ये महिलाओं के लिए नॉट एप्लीकेबल। यहां पे फिर आइए एसटी शेड्यूल ट्राइब, यहां इनको छूट मिल गई 78, 83 और नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल। तो दोस्तों चेस्ट एक्सपेंशन के लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो हमसे मिलिए। आपको वेट लिफ्टिंग, डंबल, पुशअप्स, पुलअप्स, ये सारी एक्सरसाइज ऋषिराज डिफेंस एकेडमी में सिखाई जाएंगी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों अब रेस की बात कर लेते हैं। मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट, बहुत ज्यादा टाइम है, फौज में इतना मिलता ही नहीं, फौज में बहुत कम टाइम मिलता है। 24 मिनट और 5 किलोमीटर आराम से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें लगा देंगे, बाजी मार देंगे। और फीमेल के लिए यहां कम है, मात्र 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील की दौड़ है 8.3 मिनट के अंदर। दोस्तों ये फौज के अंदर हमारे सैनिकों को मात्र 5 मिनट ही करना पड़ता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो दोस्तों पीएसटी भी आपको क्लियर हो गया, आपको पीटी भी क्लियर हो गया, आपको स्पोर्ट्स कोटा भी क्लियर हो गया, आपको ऑनलाइन भी क्लियर हो गया। अभी भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है कि आसाम राइफल की भर्ती, अच्छा आपको बता दूं ये जो आसाम राइफल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है और ये पैरामिलिट्री फोर्स है, तो एक तरह से इसमें फौजी सिस्टम है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये आती है, काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। बहुत अच्छी सर्विस आसाम राइफल की, बिल्कुल फौज की तरह है, छूट आपको बहुत ज्यादा मिल रही है, मौके ही मौके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की। मैक्सिमम पोस्ट के अंदर 5 सब्जेक्टों पर आप ध्यान देना है। 5, नंबर 1 मैथ्स, नंबर 2 रीजनिंग, नंबर 3 साइंस, नंबर 4 जीके और नंबर 5 इंग्लिश। इन 5 सब्जेक्टों को ऋषिराज डिफेंस एकेडमी तैयार करती है। ये देख रहे हैं आपको यूट्यूब चैनल हमारा ऋषिराज डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, सारी की सारी समस्याएं आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आसाम राइफल, पैरामिलिट्री फोर्सेस सभी की दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों सिलेबस बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर अभी से आप जुट जाएंगे तो आप इजीली 1 सितंबर तक सिलेबस को आसानी से सीख जाएंगे। अभी हम इस भर्ती को मद्देनजर रखते हुए वेडनेसडे से नया बैच शुरू कर रहे हैं। जो भी छात्र ऋषिराज डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लेना चाहता है
और लेना नहीं चाहता है, लगना चाहता है, जिसकी इच्छा है कि मुझे जाना ही जाना है, दोस्तों आप एक बार विश्वास कीजिए, हम आपके साथ हैं और हर हाल में आपको सफलता मिलेगी। वीडियो को अब इतना ज्यादा शेयर कर दो ताकि हर उस छात्र के मोबाइल में हो जो किसकी इंतजार कर रहा है, जॉब के लिए तड़फ रहा है, जिसके बेचारे की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उसको लगे मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों चाहिए ही चाहिए तो ऋषि राज डिफेंस एकेडमी में आइए ही आइए, हम आपको जरूर आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। दोस्तों फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी विशेष जानकारी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।